नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। हमारे देश में एक प्रचलित कहावत है, तोल मोल के बोल, लेकिन हमारे सांसद हैं कि उनके बोल शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और ऐसी बोली की धार है जो साल दर साल तीखी होती जा रही है। इसलिए आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं ने जनादेश का अपमान किया है, चर्चा की बजाय प्रधानमंत्री को गाली दी है। इसके बाद खुद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कोई भी सदस्य सदन की मर्यादा को ना तोड़े, लेकिन सवाल है कि ऐसी नौबत क्यों आई। क्या कहा एक सांसद ने, जिसके बाद ये पूरा बवाल खड़ा हो गया। असल में कल संसद में चर्चा के दौरान विपक्ष के माननीय सांसद ने सत्ता पक्ष के एक सांसद को अबे तक कह दिया था और इसके अलावा एक अपनी लोकल भाषा में गाली तक दी थी। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के ऊपर कई आरोप हैं और अमर्यादित भाषा का आरोप है। जब चेयर ने उन्हें टोका तो स्पीकर से भी उलझ गए, लेकिन इस मामले में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। ऐसे में बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सियासी दुश्मनी अब भाषा की लक्ष्मण रेखा को लांघते हुए आगे बढ़ रही है। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस आर पार में। सदन में गाली या सियासत है खाली। You people have blood on your hands. मैं बोल नहीं सकता without any consent. मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो, बेईमानो, 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 बेईमानो। सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं है। आखिर ये नौबत क्यों आई? चर्चा और संवाद का दायरा गाली गलौज तक कैसे पहुंच गया? दो चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, और शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकिएगा। हमाम में तो सब नंगे हैं ना हो। बेईमानो, बेईमानो, बेईमानो। अब इस मुद्दे का बैकग्राउंडर भी समझ लीजिए कि नजारा लोकसभा का है। माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर, मैं कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर, पे। ये बजट पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का माननीय बात कर रहा हूँ, सदस्य, आपको शुभ है। वाह वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। अरे यार, बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। बेईमानो, 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 बेईमान हो। अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप दोनों तरफ की स्पीशीज को उठाकर देख लें, किसने क्या बोला है। यदि किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए। वैसे सदन में गाली का आरोप नया नहीं है। पिछले साल फरवरी में बहस के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर गाली देने का आरोप लगा था। Who has to fulfill these? And if you consider this after 10 years also, there are lot of these issues. तो सवाल है कि क्या वाकई संसद की गरिमा गिराई जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।